नमस्कार। आज हम अपने विषय हिंदी पाठ लाख की चूड़ियाँ कार्यपत्रक 4 करेंगे। विद्यार्थी अपना नाम लिखें और अपनी कक्षा अध्यापिका या अध्यापक का नाम लिखें। आइए जानते हैं कार्यपत्रक 4 के बारे में। सभी छात्राएं मेरे साथ साथ पढ़ते चलेंगे और इस कार्यपत्र को समझते भी चलेंगे। बच्चों, लाख की चूड़ियाँ पाठ का लेखक कौन है? कामतानाथ। इस पाठ को हमने पिछले 3 कार्यपत्रकों में किया है और पाठ को हमने अच्छे से समझ भी लिया है। तो आगे चलते हैं, इस कार्यपत्रक में क्या बताया गया है। जब बहुत दिनों के बाद लेखक गांव आया। कहाँ पर आया? गांव। तब बदलू और लेखक के बीच, किसके बीच? बदलू और लेखक के बीच जो बातचीत हुई उसी को हम इस कार्यपत्रक में पढ़ेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने का भी प्रयास करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। नमस्ते बदलू काका। किसने कहा? लेखक ने कहा। लेखक कौन है? कामतानाथ। मैंने कहा नमस्ते भैया। किसने? बदलू काका ने क्या कहा? नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। कौन बैठ गया? बदलू काका। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। निहारना मतलब लगातार टकटकी बांधे देखना। मैं हूँ जनार्दन। काका क्या कहा उसने? कि मैं कौन हूँ? जनार्दन। आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। अपने वो बालपन की बातों को बता रहा है, जो उसके मानस पटल पर स्मृति है, यादगार है, वो अंकित है। अब वो बचपन की बात बता रहा है कि काका मैं बालपन में आपसे गोलियां बनवा कर ले जाता था। लेखक ने अपना परिचय दे दिया। बदलू फिर चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र, अतीत मतलब जो पुराने समय के चित्र उतार रहा हो। स्मृति मतलब यादगार के पटल पर, मस्तिष्क पर अपने पुराने चित्रों को उभार रहा और एकदम बोल उठा, क्योंकि उसकी स्मृति में आ गया कि ये कौन है जो बालपन में, और लेखक को पूरी स्मृति, उसकी याद जो है ताज़ा हो आई। आओ आओ लल्ला बैठो। लल्ला किसको कहा? लेखक को कहा। बहुत दिनों बाद गांव आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका। किसने कहा? लेखक ने। मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। किसने? लेखक ने। कुछ देर तक शांति बनी रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। लेखक ने जब इधर उधर दृष्टि डालकर देखा, न तो मुझे उसकी मचिया ही नज़र आई, छोटी चारपाई, और न ही भट्ठी नज़र आई। आजकल काम नहीं करते काका? किसने कहा? लेखक ने। कि पूछा कि काका आजकल आप काम नहीं करते? नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि जो कारीगर से हाथ से बनाने वाले हमारे हथकरघा उद्योग थे वो सब बंद हो गए हैं। आज किसने ले लिया उसका? आज तो मशीनी युग हो गया है। उन सभी चीज़ों का अब किसके द्वारा इस्तेमाल होने लगी, किसके द्वारा बनने लगी? मशीनों के द्वारा। हथकरघा उद्योग जो हैं वो क्या हो गए हैं? बेकार हो गए हैं। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब ना। अर्थात जो काम हाथ से होता था, वो हाथ से जो किए गए काम धंधे थे, उद्योग धंधे, वो क्या है? सब बंद हो गए। अब उसने क्या बताया बदलू काका ने? मेरे हाथ से बनी हुई चूड़ियों कोई पूछे तब ना। गांव में कांच का प्रचार हो गया। गांव में कांच की चूड़ियों का प्रचार हो गया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला मशीनी युग है लल्ला। क्या कहा लेखक? बदलू ने लेखक को क्या कहा कि आज का युग कौन सा है? आधुनिक युग कौन सा है? मशीनी युग है। हर चीज़ मशीन के द्वारा ही बनती है और सभी लोग मशीनी चीज़ों को पसंद करते हैं और काम जो है बहुत जल्दी
और बहुत आसानी से हो जाता है। खेत भी, अब क्या कहा, खेत जो है पहले बैलों के द्वारा जोते जाते थे, वो आज मशीन से जोते जाते हैं। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख में कहाँ संभव। अब मशीनी युग से जो है बहुत सारे लोगों के उद्योग धंधे ठप हो गए हैं, बंद हो गए हैं, क्योंकि मशीन से जो चीज़ें बनती हैं उनमें साफ सफाई होती है और सुंदरता होती है। उसमें तरह तरह के नए आविष्कारों के द्वारा उस चीज़ की उत्पादन किया जाता है और हाथ में वो सारा उत्पादन संभव नहीं है। लेकिन कांच बहुत खतरनाक होता है। अब आगे ये भी बता दिया कि कांच जो है बहुत ज़्यादा, पिछले वर्कशीट में भी बताया था कि कांच जो है बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है और वो हमें बहुत ज़्यादा घातक भी सिद्ध होता है और जल्दी टूट भी जाता है। सुंदर तो लगता है लेकिन जो है खतरनाक भी होता है, टूट भी जाता है। मैंने कहा नाजुक तो फिर होता ही है। और लल्ला कहते कहते उसे खांसी भी आ गई। कुछ देर तक जो है बदलू काका खांसता रहा। मुझे लगा कि शायद इनको दमा हो गया है। किससे लगा? लेखक को लगा। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर जो है वो भी ढल चुका है। जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो बच्चों हमारे शरीर में जो है उम्र की अवस्था के अनुसार हमारा शरीर शिथिल होना शुरू हो जाता है। ऐसा ही बदलू काका के साथ हुआ। उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थी, अर्थात उसमें जो वसा होती है जो हमारे शरीर को सुंदर और सुडौल बनाती है, धीरे धीरे वो सारी कोशिकाएं और वो धीरे धीरे वसा जो है शरीर से कम होनी शुरू हो जाती है और हमारी सुंदरता भी उसके अनुसार कम होती चली जाती है। और नसें जो है, जब शरीर पर मांस ख़त्म हो जाएगा तो शरीर पे नसें ज़्यादा दिखाई देती हैं। और वो नसें क्यों दिखाई दे रही हैं? क्योंकि बदलू काका की जो एक अच्छी हालत थी, पहले वो अपना उद्योग धंधा करता था, अब वो ठप हो गया है, अब उसकी घर की हालत भी दयनीय हो गई है। तो भरपेट अच्छी तरह से भोजन न करने के कारण भी, उसके शरीर में कमजोरी के कारण ये सभी जो अवस्था के हैं वो ज़्यादा ही दिखाई दे रहे हैं। जाने कैसे उन्होंने मेरी शंका को भांप लिया और कहा, बेटा दमा नहीं है, ये फसली खांसी है, जो फसल के अनुसार ही ज़्यादा वातावरण में धूल आदि उड़ती है उसके अनुसार ही ये खांसी है। महीने 2 महीने से आ रही है, मतलब अब से नहीं, कुछ महीने से ही आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी, क्योंकि जो फसली खांसी है वो कुछ दिन बाद ठीक हो जाती है। मैं चुप रहा। लगा उसके अंदर कोई व्यथा छिपी है, कोई बहुत बड़ी दुख की बात छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कौन सी छिपी है कि जो हथकरघा उद्योग धंधे थे वो सब बंद हो गए हैं मशीनी युग ने। अब क्या कहा, इस मशीनी युग ने न जाने कितने लोगों के हाथ काट दिए, अर्थात उनके उद्योग धंधों को बंद कर दिया। कुछ देर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल, अब जो है लेखक ने सोचा कि कुछ बात को आगे बढ़ाया जाए, फसल के बारे में ही पूछा जाए। पूछा, काका आम की फसल अब कैसी है? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा, अच्छा है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहकर उत्तर दिया, मतलब थोड़ा सा अटक कर उत्तर दिया। और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, मेरी तरफ देखकर इशारा कर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना मैं भूल गया। नहीं नहीं काका, आम तो मैंने इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जानू दूँ तुमको? मैं चुप हो गया, क्योंकि जब भी लेखक आता था तो वह कुछ न कुछ 2-4 आम प्रतिदिन लेखक को खिलाता था, तो अब बिना आम खिलाए कैसे जाने दे। मुझे वे दिन याद हो आए जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है। अब जो है लेखक को गाय की बात याद आ गई कि जब वो बदलू काका उनके लिए मलाई बचा कर रखते थे। मैंने पूछा, गाय कहाँ?
कहाँ से उसे खिला पाऊँगा। लल्ला 2 साल हुए बेच दी गई, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जू आ गई उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम लेकर आई। किसमें? एक डलिया में, जो कि लकड़ी की, शहतूत की आदि पेड़ों के द्वारा जो बनाई जाती हैं उनकी डंडियों से। यह तो बहुत अच्छा है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा। अर्थात उसकी बेटी बहुत सारे आम ले आई। अब लेखक जो है कितने आम खा सकता है? 2 खा सकता है, 3 खा सकता है, तो वो ज़्यादा आम लेकर आ गई है। और मैंने कहा वाह वाह, हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना। अब बदलू काका ने क्या कहा कि अब तुम तो शहर के हो गए हो, मैं तुम्हारी उम्र का था, तुम्हारी उम्र में था, जो तुम्हारे जितने साल का था, तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता। बखत मतलब एक समय, बखत का अर्थ क्या बेटा? समय। एक समय जो है बहुत सारे आम, 4 गुना आम खा जाता था। आप लोगों की बात कुछ और है, क्योंकि आप लोग ठहरे शहर के, जो कि अपनी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। मैंने उत्तर दिया, अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाँट कर दे दो। सिंदूरी वाले देना। आम की नस्ल जो है वो भी बताई है। आम कौन से वाले हैं बच्चों? सिंदूरी वाले आम। कौन से आम? सिंदूरी। लल्ला कैसे हैं? इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है, पहले नहीं था ये वाला पेड़ सिंदूरी आम का, इसी साल तैयार हुआ है। रज्जो ने कलाई पर रज्जो ने 4-5 आम की अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए, अपने हाथ में लेकर और लेखक की ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई, हाथों पर आकर रुक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। फब मतलब बहुत ज़्यादा खिल रही थी, सुंदर लग रही थी। अब लेखक को जो है रज्जो के हाथ में जो जैसे उसने आम दिए, तो लेखक की नज़र जो है उसकी कलाई पर, उसके हाथों पर आकर रुक गई। और कलाइयाँ गोरी गोरी हैं, सुंदर सुंदर हैं, और उस पर जो है लाख की चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं, बहुत ज़्यादा खिल रही हैं। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली। बदलू ने मेरी जो है, मेरी तरफ, मेरी आँखों की दृष्टि को, मेरी सोचने की दृष्टि को, क्योंकि हमारी आँखें बहुत कुछ बोल पाती हैं, और बोल पड़ा। ये आखिरी जोड़ा बनाया था। अब क्या कहा उसने? ये मेरे द्वारा लाख की चूड़ियों का जोड़ा आखिरी बनाया गया था जमींदार साहब। आपने देखा होगा गांव में जो बहुत सारे खेत आदि का उत्पादन करते हैं, फसलों का उत्पादन करते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, उसे हम जमींदार साहब बोलते हैं। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। देखिए, 10 आने पैसे, आज के उसमें आपने देखा होगा कितनी महंगी चीज़ें हैं, और उस समय जमींदार इतनी बड़ी ज़मीन का मालिक बदलू काका मनिहार को क्या दे रहा है? 10 आने पैसे। तो मैंने ये जोड़ा नहीं दिया। बदलू काका ने कहा इतने थोड़े पैसे में मैंने जोड़ा नहीं दिया, और कहा कहीं शहर से ले आओ। क्या कहा? कि इतने सस्ते में अपनी मतलब मज़दूरी को, मेरे द्वारा जो काम किया गया है, जो मेहनत की गई है, मैं क्या 10 पैसे आने में अपनी मज़दूरी, अपनी मेहनत आपको बेच दूँ? इतनी सुंदर जो चूड़ियाँ बनाई हैं मेरे द्वारा, शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए। किसने? लेखक ने। और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू काका ने हार कर भी, क्योंकि हारे कैसे? मशीनी युग ने क्या किए? बदलू काका जैसे लोगों के हाथ काट दिए, उनके रोज़गार को छीन लिया। लेकिन बदलू काका ने हार नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? कि उसने अपना जोड़ा अपनी बेटी को पहनाना उचित समझा, ना कि 10 आने में जमींदार को बेचना। बदलू काका ने हार मानकर भी हार नहीं मानी, मतलब हार गए थे, क्योंकि मशीनी युग ने उनके हाथ काट दिए। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नहीं था कि आसानी से टूट जाए। समझ गए? सभी बच्चे समझ गए कि उसका व्यक्तित्व, उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं थी
कि उसने किसी के आगे झुकना नहीं सीखा। किसकी तरह? जैसे कांच की चूड़ियाँ जरा सी मतलब ठेस लगने पर, जरा सी कुछ लगने पर वो तुरंत ही टूट जाती हैं। उनका जीवन किस तरह था? लाख की चूड़ियों की भांति, कि आसानी से टूटने वाला नहीं था। अब आइए चलो प्रश्नों को समझते हैं बच्चों। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी, ऐसी कौन सी दुखद घटना थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? बदलू काका के मन में कौन सी व्यथा थी कि इस मशीनी युग ने बदलू काका जैसे हजारों लोगों के हाथ काट दिए, उनका रोज़गार छीन लिया। किसने? मशीनी युग ने। अगला प्रश्न है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आए? मशीनी युग से बदलू काका के जीवन को पूरी तरह से झकझोर दिया। उनके घर में जो गायें थी वो गायें अब क्या है? गायें नहीं रही। क्यों? गाय को बेचना पड़ा। गाय के लिए चारा आदि चाहिए, उनको खिलाने के लिए गुड़ चाहिए। पशु के लिए भी बहुत सारी सेवाएं आदि होती हैं, उनको भी भोजन की, चारा आदि की जो व्यवस्था है वो भी पैसे के द्वारा होती है। तो मशीनी युग ने जो है बदलू काका जैसे जो ऐसे रोजगार करते थे, हाथ अपने हथकरघा उद्योग आदि से जो चीज़ें बनाते थे वो सभी चीज़ें बंद हो गई, ख़त्म हो गई। तो इसके कारण बदलू काका जैसे लोगों की घर की स्थिति भी दयनीय हो गई और घर में जो पहले जैसी व्यवस्था थी अब वो व्यवस्था नहीं रही। उनकी हालत जो है दिनों दिन जो है गरीब और दयनीय होती चली गई। मशीनों के आने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आए और मशीनों से होने वाली 2 हानियाँ और 2 लाभ बताने हैं। मशीनी युग आने से हमारा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। मशीनी युग जो है उसमें जो है जो काम जो है 10 व्यक्तियों से होता था वो जो है एक व्यक्ति के द्वारा संभव हो जाता है, और जो काम ज़्यादा फैलाव में रखता था मशीनी युग आने से वो काम बहुत जल्दी सिमट कर और बहुत जल्दी समय में पूरा हो जाता है। जिस काम को करने में महीने लगते थे उस काम को एक दिन में ही तैयार किया जाता है और सुंदर होता है। उसमें तरह तरह की नए नए आविष्कार के द्वारा नए नए जो भी उसमें तत्वों को सम्मिलित करके जल्दी से थोड़ी सी कीमत में और उस चीज़ का ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, वो सब आज के मशीनी युग से संभव हो गए हैं। मशीनी युग में 2 हानियाँ ये हैं कि लोगों के जो है रोज़गार छीन लिए गए हैं, उनकी हालत जो है वो दयनीय हो गई है। घर में जो है जो स्थिति एक अच्छी स्थिति होती थी एक हथकरघा उद्योग करने वाले व्यक्ति की, उसकी स्थिति आज जो है दयनीय हो गई है। और लाभ ये है कि मशीनी युग जो है उससे जो काम कई दिनों में संभव होता था वो बहुत जल्दी संभव हो जाता है। जिस काम को करने पर महीनों लगते थे वो काम करने एक दिन में ही काम हो जाता है। दूसरा है कि मशीनी युग के द्वारा चीज़ें सुंदर और थोड़ा सा टिकाऊ और देखने में आकर्षित और आकर्षक चीज़ें बनती हैं जो कि व्यक्तियों को बहुत ही लुभाती हैं और अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसीलिए आज मशीनी युग ने जो है अपने पूरे संसार में, पूरे इस युग में अपने मतलब पूरी तरह से अपने को पसार लिया है। अपने पांव जो है मशीनी युग के द्वारा ही चारों तरफ पूरे विश्व में फैल गए हैं। अब लास्ट वाला प्रश्न है, बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, लेखक ने ऐसा क्यों कहा, उसे कैसे पता लगा? लेखक को पता कैसे लगा? जब उसने देखा कि जैसे आम देते हुए रज्जों की कलाई पर लेखक की नज़र पड़ी और देखा और तुरंत ही बदलू काका भाप गया। तो उन्होंने उसकी दृष्टि देखकर तुरंत उत्तर दिया कि ये जो है जोड़ा मैंने जमींदार की बेटी के विवाह के लिए बनाया था और उन्होंने जो है बहुत ही कम मेरे इसकी कीमत लगाई और मैंने कम कीमत पर अपनी जो है मजदूरी को, अपनी मेहनत को इतने कम हाथों में नहीं बिकने दिया। क्योंकि अगर वो हार जाता, अगर वो मजबूरन वश सोचता कि मैं कम अपनी मेहनत को बहुत कम में बेच देता
तो क्या हो जाता, वो हार जाता। लेकिन बदलू काका ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि उसकी अगर मुझे इसकी कीमत, मुझे पूरी जो मेहनताना है वो पूरा नहीं मिल रहा, तो मैं क्यों उसे दूं। अपनी मेहनत से मैंने कहीं इसे बहुत सुंदर और अच्छे ढंग से बनाया है, तो मैं अपनी बेटी की कलाई पर ही क्यों नहीं इसे सुशोभित करूं। तो इसी को देखकर ही लेखक को लगा कि बदलू काका ने हार कर भी, क्योंकि हारा कैसे, मशीनी युग ने बदलू काका जैसे हजारों लोगों के हाथ काट दिए, उनके रोज़गार को छीन लिया। हाथ कैसे काटे कि उनके रोज़गार को मशीनी युग ने छीन लिया, और मशीन के द्वारा आज तरह तरह की चूड़ियाँ बनती हैं और सभी को जो लुभाती हैं, आकर्षित करती हैं, जबकि लाख की चूड़ियों में तरह तरह के डिज़ाइन आदि नहीं बनते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया प्यारे बच्चों? धन्यवाद।